फेमिनिज्म की जहां तक बात आती है, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, उनको आजादी दो, उनको फ्रीडम दो। पर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक छोटा सा गांव, किसान का घर, माँ बाप जिनके घर परिवार का कोई बेटी कोई बच्चा कभी बाहर नहीं गया पढ़ने, उन्होंने हिम्मत की कि मैं अपनी बच्ची को, मैं अपनी बेटी को शहर पढ़ने भेजूं। उन्होंने कर्जा लिया, लोन लिया, बच्ची को पढ़ने भेजा, वो शहर आ गई। शहर आके 1-2 साल वो रही, साल बीतते गए। अब जब वो अपनी बेटी को देखते हैं कि कहीं वो सड़क पे जा रही है और फेमिनिज्म के नाम पर पूरी सड़कों पे वो स्मोकिंग करती जा रही है, और फिर वो कहती है मैं किसी मर्द से कम थोड़ी हूँ। तो आप सोचो उस पिता पर जिसने अपने जीवन का सब कुछ लुटा दिया, उस पर क्या बीतती होगी। आप सिर्फ गलत काम को करने के लिए अपने आप को पुरुष से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से बताती हूँ कि देखो, पुरुष जो है वो एक लोहे की तरह है और लड़की जो है वो एक हीरे की तरह है। हीरे की कीमत लोहे से ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। आप लोहे के बाजार में कहीं भी आपको पड़ा दिख जाएगा, पर अगर आप एक डायमंड रिंग रखोगे तो उसको घर में बहुत सारे तालों में बंद रखोगे, लॉकर्स होंगे, उसमें भी फिर एक अच्छा सा डब्बा होगा, मखमल का कपड़ा, उसमें जाकर के आप रखते हो। तो अगर लड़कियों के कुछ नियम हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, वो इसलिए है क्योंकि वो कीमती है, उनकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उनके लाइफ की कुछ डिसिप्लिन है। शास्त्र कहता है, मैं किसी और की बात नहीं करती, शास्त्र में लिखा है एक लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और बड़ी होती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है। मतलब मर्यादा में रहती है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत है। और आप उस मर्यादा को तार तार कर देते। मैं कहती हूँ अगर कंपैरिजन करना, अच्छे कामों में खूब करिए। आज लड़कियां पायलट्स बन रही हैं, आज लड़कियां एवरेस्ट पे जा रही हैं, तो ये सब चीजें अच्छी है, खूब आगे बढ़े, खूब हमारा देश तरक्की करे, पर गलत चीजों को आड़ ना बनाए, गलत चीजों को, नशे को या फिर अमर्यादित चीजों को फेमिनिज्म का नाम देके आगे ना बढ़े। तो लड़कियों को भी अपने आप को इतना पहले तो मजबूत बना लेना चाहिए, अपना पढ़ाई लिखाई करके, कि वो अपना घर परिवार, अपना भविष्य खुद चुन सके, ताकि उनके पास आज़ादी हो कि उनको किस घर में जाना है, जहाँ घूंघट होता है या जहाँ घूंघट नहीं होता है। और ये चॉइस आपको तभी मिलेगी जब आप खुद अपने पैरों पे कुछ बन चुके हो, तभी ये बात सुनी जाएगी। ये तभी सुनी जाएगी। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ, जितना आप सुंदरता पर ध्यान देती हो, सुंदर होने से ज्यादा मजबूत होने पे ध्यान दो। आप मजबूत होंगी तब आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप पढ़ेंगी, लिखेंगी, पढ़ाई करेंगी, आप तब जाके अपने पिताजी को कह पाएंगी, पिताजी मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ का माहौल मेरे लिए नहीं है, तो मुझे ऐसा परिवार चाहिए जो मेरी सोच का हो। और पिता को भी पता है कि अच्छी पढ़ी लिखी है, अपना जीवन चला लेगी, तो अच्छा ही परिवार ढूंढेंगे।